हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज हम लेकर आए यूपीएसआई 2025 में जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों की। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। थोड़ा सा कंटेंट रिवाइज करेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसलिए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पर जोड़ा गया है, इसके कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर लेकर आए हम लोग साथ में। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंस कमीशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना होगा फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या होता है। देखो, फाइनेंस कमीशन हमारा आर्टिकल 280 में आता है। और ये क्योंकि आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो ये एक संवैधानिक संस्था हो जाती है। और इस संवैधानिक संस्था की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा गठित की जाती है। संविधान में इसका प्रोविजन है और ये सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होती है। और इस 5 वर्ष के लिए गठित किए गए इस फाइनेंस कमीशन में सदस्य भी 5 होते हैं। इसलिए याद रखना अध्यक्ष सहित है, यहां इंक्लूडिंग चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां कई बार सवाल में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होंगे, वो भी सही माना जाएगा। साथ ही याद रखना सदस्य रीअपॉइंट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सदस्यों को रीअपॉइंट किया जा सकता है। और सदस्यों की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। और जब ये फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा तो वो रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही सबमिट करेगा, इसके अलावा किसी को भी नहीं। और इसका मुख्यतः 4 मामलों पे बात होती है। इसका एक काम तो होता है टैक्स वितरण की सिफारिश करना, यानी कितना हिस्सा केंद्र सरकार लेगी और कितना हिस्सा राज्य सरकार, इस बात को रिकमेंड करना इसका काम है। दूसरा है जो गरीब राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य जिनको सहायता की जरूरत है, सहायता अनुदान की सिफारिश भी करता है। यह आर्टिकल 275 में अलग से मेंशन है और यह भी फाइनेंस कमीशन का ही काम है। फाइनेंस कमीशन का काम आपदा प्रबंधन के समय भी होता है। और साथ ही जो पंचायत और नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटीज है हमारे देश में, उनकी भी बात मैं करूं, उनके रिसोर्सेज की समीक्षा करने का काम भी वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन का होगा। लेकिन ये जितनी भी बातें करेगा वो सारी की सारी सलाहकारी होंगी, यानी कि ये सरकार को सलाह देता है, रिकमेंड करता है। सरकार को मानना इसकी रिपोर्ट को बाध्य नहीं होता। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे साथ में कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा लोक विभाग जो होता है, पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहे हों। पब्लिक अफेयर्स की उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, जो मेंबर्स होंगे उनमें एक ऐसा मेंबर जिसको अकाउंट्स की नॉलेज होगी, एक ऐसा मेंबर जिसको प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होगी, एक जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, और एक जो हाई कोर्ट के जज के बराबर होगा। ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसके सदस्यों को लेकर और अध्यक्ष को लेकर। इसके अलावा अब तक बन चुके हैं 16 फाइनेंस कमीशन। जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था, जो स्पेसिफिकली याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे वित्त मंत्री थे तब, तो 22 नवंबर 1951 को बना था। तब केसी नियोगी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1952 से लेकर 1957 के 5 वर्ष ये रिपोर्ट लागू रही और इसमें राज्य सरकारों को जो हिस्सा देने की बात थी वो 55% कही गई। जो 15वां वित्त आयोग बना 27 नवंबर 2017 को, जब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने इसको बनाया और इसके अध्यक्ष बनाए गए नंद किशोर सिंह, एनके सिंह। 2021 से लेकर 2026 के 5 वर्ष तक यह लागू रहा और इसमें राज्य सरकारों के अंश की बात मैं करूं तो वो 41%, 41% हिस्से की बात की गई। लेकिन रिसेंटली आप जानते हैं कि 16वां जो वित्त आयोग है वो आ चुका है। और 16वां वित्त आयोग बना था 31 दिसंबर 2023 को, जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने बनाया इसे। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष बनाए गए। ये पूर्व में याद रखिएगा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये जो रिकमेंडेशन होगी ये 2026 से लेकर 2031 के 5 वर्ष तक लागू रहेगी। और ये अपनी रिपोर्ट अब ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, जो कि इन्होंने 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू जी को सबमिट कर दी है। अब इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है, जो इन्होंने रिकमेंड्स किए हैं, चाहे वो ग्रांट इन एड्स को लेकर हो, चाहे वो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन को लेकर हो, चाहे पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों की समीक्षा या आपदा प्रबंधन से जुड़े मामले हों, ये सब अभी उस रिपोर्ट में जो हमारे पास पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई है। लेकिन होपफुली अगर ये डिस्क्लोज होती है तो हम आपको उसके बारे में भी अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल अगर हम इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी से, किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं या ऑलरेडी पूछे गए हमारे एग्जाम में। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए होगा, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, किस पर्पस के लिए?
तो आपको याद रखना होगा इसके लिए कि ये केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश कितना होगा इसे निर्धारित करती है। तो कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा केंद्र में, इसी को डिफाइन करने के लिए वित्त आयोग बनता है। संघीय वित्त आयोग की बात करें जो आर्टिकल 280 के तहत आता है, उसके बारे में दो स्टेटमेंट आपको बतानी है, क्या सही स्टेटमेंट इसमें से होने वाली है। तो याद रखना कि वित्त आयोग एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, यह बात गलत हो जाती है। और साथ ही ये अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, यह भी आपके पास गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हैं, तो यहां कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। अगले सवाल को देखिए, अगर बहुत बड़ा सा सवाल है, आपको पता चलता है कि क्वालिटी क्वेश्चंस मिलता है यहां से, और वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में बात की गई है, तो इस सदस्य के बारे में बताना है आपको कि क्या होने वाला है वित्त आयोग को लेकर। तो याद रखना है वित्त आयोग के बारे में कि एक जो सदस्य होंगे, जो 5 सदस्यों की बात की गई अध्यक्ष सहित, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके इक्विवेलेंट या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन वाला होगा। सर ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। और अगर हम एक नंबर को गलत कहते हैं तो ये स्टेटमेंट भी गई, ये स्टेटमेंट भी गई और ये स्टेटमेंट भी चली गई, क्योंकि हमने लिखा था हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। हां, एक ऐसा पर्सन जिसे फाइनेंशियल मैटर और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हो, और ऐसा जिसके पास नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स भी हो। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, यानी स्टेटमेंट बोथ, यानी 2 और 3 होगा, फर्स्ट वन रॉन्ग है इसमें। एक और सवाल है वित्त आयोग को लेकर, ये बड़ा सा सवाल पढ़ने में है, लेकिन अब आपको याद करना है वित्त आयोग का काम इनमें से कौन सा नहीं होगा, यानी गलत स्टेटमेंट है। तो अगर मैं बात करूं ये केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, तो आपको याद होगा ये सहायता अनुदानों की बात करता है, उसको निर्धारित करता है, उसकी सिफारिश करता है। ठीक है, ये बात है। ये राज्यों की समेकित निधि जो होती है, यानी कंसोलिडेटेड फंड में से ही, याद मैंने कहा, पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों पर बात करता है, ये भी ठीक हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि इसमें चेयरपर्सन होगा और 4 मेंबर होंगे, चेयरपर्सन के अलावा 4 होंगे, क्योंकि टोटल 5 होने वाले हैं, जिन सबको राष्ट्रपति करेंगे, ये भी ठीक होगा। ये ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि ये काम फाइनेंशियली वर्क है जो कि आरबीआई करता होगा, ब्याज दरों को डिसाइड करना, ये काम इसका नहीं है। अगला सवाल है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। जिस तरह केंद्र में वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में, उसी तरह राज्यों में भी वित्त आयोग हो सकता है। वो भी एक संवैधानिक संस्था होती है, हर एक राज्य का वित्त आयोग होगा, और स्पेसिफिकली इसको राज्यों का जो राष्ट्रपति है, यानी कि जो गवर्नर है उस स्टेट का, वो बनाता है। उसके अंदर भी अध्यक्ष होंगे, और वो 243 243 सबसेक्शन आई के तहत वो भी एक संवैधानिक संस्था होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसे बनाने के बारे में, तो उसकी समीक्षा गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा होती है। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ये आपको प्रॉपरली रिवाइज कराते हैं किसी भी टॉपिक को, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाता है। और ये 10 मिनट सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज है ये, और ऐसे ही और कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।